नमस्कार, मेरा नाम अजीत कुमार है और इस वक्त मैं बेगूसराय के जीडी कॉलेज में उपस्थित हूं और मैं बता दूं कि आज जो है बिहार का दूसरा चरण का चुनाव होने जा रहा है। और मैं बता दूं कि अभी हम जिस वक्त बेगूसराय में हैं, यहाँ बेगूसराय में पहले चरण का चुनाव हो गया है और दूसरा चरण का चुनाव जो आज जारी है। क्या लगता है कि दूसरे चरण में क्या होने वाला है? जैसे कि पहला चरण में किसका बढ़त हुआ, आज कुछ हम बेगूसराय के युवा से पूछेंगे कि उन्होंने अपना मत डाला, तो क्या लगता है आपने अपना मत डाल दिया? जी भैया, हम तो अपना दे दिए वोट। अच्छा, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ पार्टी के बारे में, किस पार्टी को आपने डाला? बीजेपी को दिए। अच्छा, बीजेपी को डाला। क्या लगता है इस बार जीत जाएंगे? जीत जाएंगे। बीजेपी से कौन यहाँ खड़े हैं? कुंदन कुमार। कुंदन सिंह भाजपा से जी। अच्छा, उनका क्या काम कैसा रहा, कैसा गांव में रोड नहीं था और भी बहुत राशन कार्ड नहीं बना हुआ था, कुछ सब कुछ बन गया, काम किए तभी ना। और जो प्रॉब्लम बचा हुआ था वो बोले इस बार कर देंगे क्लियर। तो इस बार वो दूसरी बार विधायक बनने जा रहे हैं? जी। तो क्या लगता है कि इस बार अगर वो विधायक बनते हैं तो किस तरह का बेगूसराय में डेवलपमेंट होता है? पहले तो हम लोग के गाँव में आपकी क्या उम्मीद है उनसे? बहुत उम्मीद है भैया, पहले कुछ था ही नहीं हम लोग के गाँव में। यहाँ जाने रोड पूरा टूटा था, नहीं पानी का दिक्कत, सब कुछ का दिक्कत था। अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है सब कुछ में, तो उम्मीद करते हैं आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना? नीतीश कुमार को। लेकिन नीतीश कुमार का तो कहा जा रहा है मानसिक अस्वस्थ हैं और अगर रिजल्ट अगर उस तरह से हिसाब से नहीं आया तो क्योंकि अमित शाह ने भी ये बयान दिया है कि विधायक दल के वो नेता तय करेंगे मुख्यमंत्री के बारे में। हेल्थ में इशू कुछ नहीं है, हेल्थ इशू रहता था, इतना काम हो रहा है। अभी मोकामा 6 लाइन देखिए कैसे बन गया। पहले पटना जाने में सुबह आदमी निकलता था, शाम पहुंचता था, अभी 2 घंटा का रास्ता है। काम हो रहा है तभी ना, इसमें हेल्थ इशू कुछ नहीं है। तो क्या लगता है कि बीजेपी आती है तो फिर से मुख्यमंत्री कौन हो सकते हैं? नीतीश कुमार ही होंगे आजीवन जब तक वो हैं। लेकिन कहा तो गया है कि कोई भी वो तय करेगा नेता। एंटी पार्टी का भी है ही, वो बोलेगा ही हेल्थ इशू है ये वो। हमको काम से मतलब जो काम करेगा उसको वोट देंगे। जो ये नीतीश कुमार अभी काम नहीं करेगा उसको वोट नहीं देंगे नेक्स्ट ईयर से। अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं और कोई और मुख्यमंत्री बनता है तो कैसे, किस रूप में आप देखते हैं? और कोई दूसरा फेस ही नहीं है वैसा। एक और दूसरा है तो जनसुराज है, दूसरा तेजस्वी तो कोई लायक नहीं है, उस लायक नहीं है। मतलब यहाँ जो मैं एक चीज़ जो देख रहा हूँ कि बेगूसराय में अगर बीजेपी की सरकार आती है तो लोग यहाँ के पक्ष में जो है, जो युवा है वो चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने। हालांकि ऊपर से आला कमान के तरफ से इस तरह की बातों को स्पष्ट नहीं किया गया है, हालांकि लेकिन फिर भी लोगों की यही मंशा है। युवा चाह रहे हैं कि फिर से एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो। नीतीश कुमार को फिर से एक बार मौका मिलना चाहिए। मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, एक बार क्यों मौका मिलना चाहिए? कहा है कि आप 90 से पहले का भी 2000 के पहले से पहले अब बिहार देख सकते हो। जंगल राज का बिहार था। यहाँ पे मतलब 6 बजे के शाम के बाद आदमी घर से निकलते नहीं थे। मतलब उसके बाद मतलब बिहार को अगर कोई बनाया तो नीतीश कुमार ने बनाया। हम लोग बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही देखना चाहते हैं। वो वैकेंसी लगातार निकाल रहे हैं। देश के युवाओं, बिहार के युवाओं को क्यों पहली पसंद है नीतीश कुमार। लेकिन इस बार तो माहौल तो पूरा तेजस्वीमय हो रहा है ना, वो फिर से आदमी जंगल राज फिर देखना नहीं चाहता बिहार में। वो जंगल राज से आदमी एक बार देख चुका है, फिर से दूसरा हमको जंगल राज नहीं चाहिए बिहार में। नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे इस बार, तेजस्वी नहीं बन सकते। तेजस्वी जी ने घोषणा भी की है नौकरी की। ना वो नौकरी क्या देंगे? वो तो पहले उनके पहले पक्ष अगर बिहार, उनसे पहले 2000 से पहले जो बिहार था वहाँ पे हम देख लिए थे क्या वो नौकरी दे रहे थे। यहाँ ज़मीन के बदले नौकरी मिल रहा था। वहाँ ज़मीन लेते थे और कितना घोटाला की उनको सबको पता, सारा घोटाला किए, सब इतना घोटाला वो किए। तो कहने का मतलब है तो क्या आप बीजेपी के समर्थक हैं? ना, हम बीजेपी के समर्थक नहीं हैं। अच्छा, हम जनसुराज के समर्थक हैं। जनसुराज के समर्थक। कौन यहाँ उम्मीदवार खड़े हुए थे जनसुराज से? बेगूसराय से तो उम्मीदवार हमको नहीं पता। बेगूसराय, हम बेगूसराय का आदमी। बताइए, आप जन समर्थक हैं और आपको पता? विधानसभा के। अच्छा, वहाँ से कौन खड़े हुए? वहाँ से डॉक्टर मृत्युंजय खड़े थे। अच्छा। और वो अभी रेस में है डॉक्टर मृत्युंजय वहाँ पे। अच्छा, रेस में है? हाँ, रेस में है। अच्छा। वहाँ पे जदयू से उम्मीदवार मंजू वर्मा के बेटे अभिषेक आनंद और आरजेडी से थे। जनसुराज जो एक तीसरा विकल्प के रूप में आया है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है, जैसे कि अभी तक तो बीजेपी और आरजेडी था,
मतलब जो लोग बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते थे वो आरजेडी को देते थे, और जो आरजेडी को वोट नहीं देना चाहते थे वो बीजेपी को देते थे। तो एक तीसरा विकल्प के रूप में जनसुराज आया है, प्रशांत किशोर की पार्टी। तो इसके बारे में क्या युवा सोचते हैं आप? देखिए, अगर पहले आदमी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, जदयू नहीं था आरजेडी, इस बार जनसुराज आई है तो आप देख सकते हैं प्रवासी मजदूर बढ़ चढ़ के चुनाव में हिस्सा ले रहे थे। जैसे छठ के बाद आदमी चला जाता था, लेकिन इस बार आदमी ने बढ़ चढ़ के चुनाव में हिस्सा लिया, और पिछला कई साल का रिकॉर्ड इस बार टूटा है चुनाव में। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वोटिंग इस बार हुआ है बिहार में। तो जनसुराज आया तो कहीं ना कहीं फर्क तो दिख रहा है। तो जनसुराज को कम सीट आती है तो क्या फिर से वो उनको तैयार रहना चाहिए? हाँ, इस बार उनको कम, इस बार तो नहीं लगता है। नहीं, इस बार तो नहीं लगता, लेकिन अगला पंचवर्षीय में वो जरूर सरकार में आएगी। हाँ, इस बार कितना सीट ला सकते हैं उम्मीद? लोग तो कह रहे हैं 5 से 10 से ज़्यादा नहीं। हाँ, वो तो प्रशांत किशोर खुद करेंगे, अब 10 से कम या फिर 150 के पार, या तो फिर सरकार बनाएंगे या फिर अगले पंचवर्षीय में देखेंगे। आपको क्या लगता है कि एक बार फिर से प्रशांत किशोर को मेहनत करने की जरूरत है? वो करेंगे ही, ऐसा आदमी उनको जरूरत है, वो करेंगे ही, मैं कन्फर्म है वो करेंगे मेहनत, उसमें कोई कहीं शक नहीं है। अच्छा, आप क्या जनता तो इस बार पूरा बदलाव के मूड में है। हाँ। ठीक है, और हर लोग चाहे किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स के हों, सब लोग विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि बिहार का पायदान जो है सभी राज्यों से नीचे चला गया। ना यहाँ पर इंडस्ट्री है, ना उद्योग है, ना व्यापार है, ना शिक्षा है, ना कोई चीज़ है, और यहाँ के लोग पलायन होने पे मजबूर हो रहे हैं। खासकर युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, युवाओं को कोई काम करने के लिए उनको जो फंड की ज़रूरत होती है वो भी नहीं हो रहा है। तो इस तरह कैसे देखते हैं, किस तरह से सुधार होगा अगर सरकार आती है तो? देखिए, यहाँ पे तो सब चीज़ था, लेकिन जब बिहार में जंगल राज थी तो उसमें तो सब चीज़ नीतीश लाल कुमार ने बंद हो गया। उसके बाद जंगल राज तो 15 साल पहले की बात थी, उसके बाद तो बीजेपी जदयू का भी 15 साल रहा। क्या कहेंगे? तो विकास तो हो रहा है। देखिए, आप फर्टिलाइजर में विकास हुआ, रिफाइनरी विकास हुआ, बेगूसराय में थर्मल, बेगूसराय में पेप्सी प्लांट खुला, यहाँ पे टेक्सटाइल खुल रही है, विकास तो हो रही है। लेकिन अब गड्ढा से डायरेक्ट आया हाथ ऊपर था, बढ़ने में तो समय तो लगेगा, विकास तो हो रही है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि विकास जो हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा विकास किया गया बेगूसराय में, खासकर बेगूसराय पे ज़्यादा ध्यान दिया गया? हाँ, दिया गया बेगूसराय पे ज़्यादा ध्यान। आप देख लें 6 लेन बना है, ये सब विकास तो हो रहा है। चलिए, बहुत